उठो, पहले उठ करो ना। आवेदन ले लिया मैंने सब सुन लिया है। ये कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। मैं आवेदन ये कोई तरीका नहीं है। मैं आवेदन देने आया था। ये कहते हैं आपका आवेदन कोई नहीं लेकर निकलो यहाँ से। तो मैं क्या करूँ? आवेदन मैंने बोल दिया। हाँ, मैंने बोला था आवेदन दिलवा रहा हूँ। नहीं ले रहे थे ना, ये बोले जब तू मेरे को फोन लगा रहा तेरे को, जब तेरी मेरे से बात है, अगर तुझे जब तेरी मेरे से बात हुई, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि तेरा आवेदन दे। मैंने कह रहा आपका आवेदन तेरे को क्या तू बोलेगा यहाँ पे? नौटंकी नहीं बोलेगा क्या? नौटंकी नहीं बोल रहे हमारे साथी। नौटंकी कर रहा है तो तू कर ले, मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। सर हमारे साथी कर रहे हो, बाधा डाल रहा है तू यहाँ पे। हमारे लड़के के साथ गलत हुआ है। मैं अरे गलत होगा तो तू अभी आवेदन देके आया ना, चार जगह पे नहीं देके आया। आवेदन देकर आया हूँ पर साथी कर रहे हो, बाधा उत्पन्न करेगा क्या? अगर आवेदन ले साथी लेंगे कर तो रहे मैं हो, बाधा उत्पन्न करेगा क्या? आवेदन साथी कर रहे हो, बाधा उत्पन्न करेगा। बोला एक नाम क्या तेरा? बंसीलाल साहू। बंसीलाल साहू, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा कर दे रहा हूँ अभी। फिर मैं बताता हूँ तेरे को, फिर मैं देखता हूँ तू अपने खिलाफ किसके खिलाफ वो करता है। इनको भी तो सर किसने बोला था? तो यहाँ क्यों बैठा तुम यहाँ पे? ये जब भगा तब तो बैठे ना सर। यहाँ तो भग जाओ तुम, भाग जाओ मैं। बैठोगे। ये मेरा थाना है, हम लोग के लिए थाना है सर। यहाँ बैठोगे, ये हम लोग के लिए थाना यहाँ है। पार्टी मार के बैठने के लिए जगह है क्या? ये भगाएंगे हमको। भगाएंगे नहीं, तुम्हें बोला आवेदन के लिए, तुम्हें आवेदन नहीं, अरे सर मेरी रिस्पेक्ट से बात। ये एक मिनट, रिस्पेक्ट की बात उससे की जाएगी जो रिस्पेक्ट करेगा। तुम कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या? ये कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या तुम? यहाँ पे आके बस बैठ गए। और सुन लो, एक मिनट, भीड़ तंत्र नहीं है ये। एक मिनट समझ लेना, ये बात समझ लेना तुम कि ये नहीं होगा कि क्या तुम कुछ लोगों को बैठ के आ जाओ, तुम भीड़ कर लो और यहाँ पे मनमानी चलेगी। ये नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से बात होगी। ये आवेदन मेरी से फोन पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला है कि तुम आवेदन दे दो, मैं आवेदन तो बात कर देना तुम मेरे से। 10 मिनट अरे वेट कर रहे थे तो मैं आ जाता ना। तू ये क्या तरीका होगा वेट करने का? कहाँ बैठेंगे सर? ये बात आपका गलत है सर। फोन लगाया मेरे को, मैंने आपको लगाया 10 मिनट बाद क्या बोला सर? वो आप झूठ ना बोलिए। विभाग का साथ बोले क्या, ये बताइए। कोई आवेदन नहीं लेगा, आप जाइए जज के पास। बोले ये बोला कि वरिष्ठ अधिकारी को आइसक्रीम ठेले पर एनडीपीएस कार्रवाई को लेकर बवाल। थाने में साहू समाज और थाना प्रभारी आमने सामने। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक आइसक्रीम ठेले पर हुई एनडीपीएस कार्रवाई अब बड़ा विवाद बनती जा रही है। कार्रवाई को लेकर साहू समाज और स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले को लेकर साहू समाज के युवा जिला अध्यक्ष बंसीलाल साहू सहित समाज के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इसी दौरान थाना प्रभारी विजय सिंह और बंसीलाल साहू के बीच तीखी बहस हो गई। अब इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी के साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के सामने संचालित होने वाले संगम आइसक्रीम ठेले से जुड़ा है। यह ठेला धीरू साहू द्वारा संचालित किया जाता है। सिविल लाइन पुलिस ने इसी ठेले पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई के बाद ठेला संचालक के परिजनों, व्यापारियों और साहू समाज की ओर से कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। परिजनों और समाज के लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई किसी रंजिश के चलते साजिशन की गई है। आरोप है कि रात के समय बंद पड़े ठेले की छत पर और कोरिक्स की शीशियां रखकर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब ठेले पर ताला लगा हुआ था तो आखिर नशीली कप सिरप की शीशियां ठेले की छत पर मौजूद छतरी और पन्नी के ऊपर तक कैसे पहुंची। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है और पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं सवालों को लेकर साहू समाज की जिला अध्यक्ष अपने साथी व्यापारियों को साथ लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए और समाज के लोगों ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इसी दौरान साहू समाज के युवा जिला अध्यक्ष बंसीलाल साहू और सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह के बीच जमकर बहस हुई। बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वही मामले को लेकर बंसी साहू अपने समाज के लोगों के साथ आईजी को ज्ञापन दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल यह है कि आखिर संगम आइसक्रीम ठेले पर हुई एनडीपीएस कार्रवाई की वास्तविकता क्या है? क्या पुलिस के पास कार्रवाई को लेकर पर्याप्त और ठोस साक्ष्य हैं, या फिर जैसा कि परिजनों और साहू समाज की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, यह कार्रवाई किसी पुरानी रंजिश का परिणाम है? इन तमाम सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। मिलने गए थे, क्या चर्चा हुई? कल हमारे एक समाज के व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है
वह अपना ठेला लगाता है गंगा वाटिया के पास। वो अपने घर से सामान बना कर लाता है और उसको अपने दुकान में सामान रखता है। उसके दुकान के ऊपर कोरेस की शीशियां रख दी जाती हैं और उसे पुलिस द्वारा जावेद खान के द्वारा उसे निकाला जाता है। सिविल लाइन थाने में फोन किया जाता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है। इसके बाद जो है हम सिविल लाइन थाने जाते हैं अपने सबूतों को लेकर कि इन पहलुओं पर अगर चर्चा कर देख लिया जाए तो शायद वो निर्दोष बच सकता है। तो उस पर टीआई साहब कहते हैं कि आप अंदर आवेदन दे दीजिए, पर हमारा आवेदन वहां लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिससे कि हम बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाते हैं। हम वहां पे बैठते हैं कि अब टीआई साहब आएंगे तब हम आवेदन देंगे। टीआई साहब आते हैं और बदतमीजी के साथ मेरे सर पे थप्पड़ मारते हैं और मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से तू तड़ाक से बात करते हैं। उसी के विरोध में आज पूरे संभाग से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ जो घटना हुई, दोबारा ऐसी घटना किसी व्यापारी के साथ ना हो, उस विषय पर हम लोगों ने आईजी साहब से बात की। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होकर उसे दोष मुक्त किया जाएगा और मैंने ये बता भी दिया कि अगर हमारे साथ यहाँ पे वादा करने के बाद अगर गलत होता है तो इससे 10 गुना ज्यादा संख्या के साथ हम पुनः यहाँ पे बैठेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। और हमारे साथ जो घटना हुई, जिस तरह हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, उसमें एसपी साहब को उसकी जांच सौंप दी गई है और उसके बाद टीआई साहब पर कार्रवाई की जाएगी। जी, उस पे आईजी साहब ने पूछा तो उसके ऊपर ये लोगों ने कायमी कर दी है, जिसके कारण उसको विवेचना में लेकर फिर उसको दोष मुक्त किया जाएगा। उसके लिए आईजी साहब ने समय मांगा है और भरोसा उन्होंने दिया हम लोगों को कि आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आईजी साहब का स्वभाव हम लोग जानते हैं और अगर हम लोग के साथ गलत होगा तो बड़ी ताकत के साथ पूरे रीवा जिले में इसका विरोध, इसके रीवा जिले के साथ पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन हमारे पास आ चुका है, उमा शंकर गुप्ता जी का। पूरे वो मध्य प्रदेश में ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, पर हमने बोल दिया है कि पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो हम उच्च स्तर तक जाएंगे, पर अपने व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे।